ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाया आतंकी मुल्क पाकिस्तान के निशाने पर अब भारत में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर आया है। पाकिस्तान ने भारत के जिन 15 जगहों को निशाना बनाया था उसमें से पंजाब के अमृतसर का गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर भी था। ये बड़ी खबर है। हालांकि भारतीय सेना ने जिन शहरों को निशाना बनाने की पाकिस्तान ने नापाक साजिश रची थी, दरअसल उन मिसाइल को यहां पर लैंड होने से पहले ही एक तरीके से तबाह कर दिया और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हार है। भारत ने इस हमले में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। पाकिस्तान अब चारों खाने चित नजर आ रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देर रात ये सोचा कि वो भारत से बदला लेगा। भारत के कुल 15 बड़े शहर थे, बॉर्डर के एरिया थे जिन्हें निशाना बनाने के लिए जो है उन्होंने सोचा था। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर इसमें से एक जगह थी और ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से स्वर्ण मंदिर को उड़ाने की स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने पहले ही रच ली थी। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या था, इसको लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, ये खुलासा हुआ है और ये दरअसल बात निकलकर सामने आई है कि इसका दोष भारतीय मिसाइलों पर मढ़ा जाए और खालिस्तानी जो अभी फिलहाल चुप बैठे हैं लेकिन उनका व्यापक जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू किया जाए किसी तरीके से भारत के विरोध में। यह दरअसल पाकिस्तान का मकसद था, किस तरीके से भारत में कहीं ना कहीं कलह बढ़ाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान को कोई ऐसी चीज हाथ नहीं लग रही है, ना ही उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समर्थन मिल रहा है, ना ही उससे भारत में ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि उसका साथ दें। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार स्क्रिप्ट पर स्क्रिप्ट लिख रहा है और अंदाजा यही है कि पाकिस्तान ने ये स्क्रिप्ट तैयार की थी कि अगर वो स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाता है तो भारतीय सेना पर इसका इल्जाम लगाएगा और इससे खालिस्तानी भड़केंगे और इस तरीके से भारत में एक विद्रोह की स्थिति देखने को मिलेगी। ये दरअसल एक ट्वीट से ये पूरी कह सकते हैं कि षड्यंत्र का खुलासा हुआ है और किस तरीके से पाकिस्तान ने पहले से ही स्वर्ण मंदिर को टारगेट पर रखा था। ये एक ट्वीट किया गया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये ट्वीट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान से ये ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने हमारी मस्जिदों पर बमबारी की, हमारा रिएक्शन भी यही होना चाहिए। और उसमें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तस्वीरें जो है वो साझा की गई थी और इस पोस्ट से ही ये समझा जा रहा है कि पहले से ही पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया। लेकिन जब तक कि वो गोल्डन टेम्पल पर निशाना साधते उससे पहले ही भारतीय सेना ने पराक्रम और शौर्य दिखाते हुए इस तरीके से पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है उनका उससे तबाह किया, रडार को तबाह किया। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब इस तरीके से तबाही के मंजर से गुजर रहा है जो तस्वीरें पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच ये जंग की शुरुआत हो गई है और इन सब के बीच अब अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया है कि जो भी पाकिस्तान में उनके नागरिक हैं वो जल्द से जल्द लाहौर छोड़ दें और अगर वो लाहौर छोड़ने में सफल नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित ठिकाना जो है वो जरूर पकड़ लें। ये बड़ी बात एडवाइस ही जारी की गई है अमेरिका की तरफ से जो उसके नागरिक हैं जो लाहौर में रह रहे हैं और उन्हें तत्काल लाहौर शहर से निकल जाने के लिए कहा गया है। जिस तरह पाकिस्तान में ताबड़तोड़ धमाके हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर तबाही का वो मंजर नजर आ रहा है जहां पर आतंकी ठिकानों को सबसे पहले भारत ने टारगेट किया। वहां पर बड़े बड़े आतंकी संगठनों के जो ठिकाने थे उन्हें दरअसल उड़ाया और उसके बाद पाकिस्तान ने तिलमिलाते हुए भारत पर प्रहार किया, जिसका जवाब अब भारत ने कुछ इस तरीके से दिया है कि पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में ये बड़े ड्रोन हमले देखने को मिले हैं।
इस बीच अमेरिका अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का आदेश उसने दे दिया है। अमेरिकी दूतावास ने पंजाब में अमेरिका के कर्मचारियों के मूवमेंट को रोकने के लिए कहा है। अमेरिकी नागरिकों से ये अपील की है कि अगर उनके लिए लाहौर से निकलना मुश्किल है तो वो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, जो लोग लाहौर खाली नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरीके से अगली जानकारी आने तक सलाह दी गई है अमेरिका की तरफ से उनके नागरिकों को कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि ये जो हालात बन रहे हैं जाहिर तौर पर ये अच्छे नहीं हैं। भारत ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उसने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है और कोई भी सिविलियन जो है उसे नुकसान पहुंचाना भारत का मकसद नहीं है और किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन पाकिस्तान बौखलाया, पाकिस्तान तिलमिलाया, खून का बदला खून, इस तरीके की बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। देर रात भारत के 15 शहरों को टारगेट किया गया, लेकिन भारत के S-400 जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों को तबाह करते हुए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया कि जो कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम है भारत का, वो भारत पाकिस्तान से कितना बेहतर है। जो कि चाइना के जो चीफ कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता है और भारत को गीदड़ भपकी देता है। लेकिन इन सब के बीच डिफेंस मिनिस्टर जो है भारत के राजनाथ सिंह, उनका बयान सामने आया और उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बात कही कि दरअसल जो सेना ने कार्रवाई पाकिस्तान पर की है, जो साहस और बहादुरी का परिचय दिया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और जाहिर तौर पर अपनी सेना पर यानी भारतीय सेना पर सभी नागरिकों को गर्व है। उनके शौर्य और पराक्रम को हर कोई जो है उसकी सराहना कर रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। इसको लेकर पूरा देश एकजुट है, एक साथ है। क्या कुछ डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, जरा सुनिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, और जय हिंद, जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। तो कुल मिलाकर भारत को चौकन्ना भी रहना है, भारत को तैयार भी रहना है, भारतीय सेना का मनोबल भी बढ़ाना है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं जिस तरीके से 7 से 8 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना
आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज जैसे जो उत्तरी और पश्चिमी भारत के इलाके हैं जहां पर सैन्य ठिकाने हैं भारत के, वहां पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जो इंटीग्रेटेड काउंटर कहीं ना कहीं किया गया है वो दरअसल बेअसर उसने पाकिस्तान के इस पूरे मंसूबों को कर दिया है, जिसकी सराहना पूरा भारत कर रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।